नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गई थी, उसके बाद में मार्केट सीधी फ्लैट ही रही आज, मतलब एक छोटे से रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। जो बड़ी रेंज बनी है पिछले 3-4 दिनों में, जो बड़ी रेंज बनी है ऊपर की तरफ, जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था वो है आपका 46,700 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा था। और नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था वो आपका सपोर्ट रेंज बन रही थी यहाँ पर एक 46,200 से लेकर 46,300 के आसपास। ये आपकी 100 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनी है और इसी पे रेंज से मार्केट क्या हो गई, ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पर 15th ऑफ मार्च को मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर यहाँ पर रिकवरी हमें देखने के लिए मिल गई। फिर 18th ऑफ मार्च को फिर से मार्केट नीचे आ गई, फिर से हमें रिकवरी यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए 19th ऑफ मार्च, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट 18th ऑफ मार्च को नीचे आ गई थी। उसके बाद में 19th ऑफ मार्च को, आज के दिन मतलब मार्केट फ्लैट रहे, एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रही थी। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए 46,700 आपका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे की तरफ आपका 46,200 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। अभी मार्केट ट्रेड कर रही है 46,300 के आसपास, मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। ऊपर की तरफ आपकी जो रेंज बन गई है, ये ऊपर की तरफ आपका जो अभी रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 46,500 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है, ये 200 पॉइंट की रेंज जो बनी है, इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करती है तो आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर कल के दिन देखने के लिए नहीं मिला। बट अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, इसके ऊपर अगर मार्केट चली जाती है, मतलब यहाँ पर 46,500 के ऊपर अगर मार्केट चली जाती है, एक पुल बैक आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे रिवर्स आता है, एक पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका ट्रेड यहाँ पर बनेगा, पहला टारगेट आपका बनेगा 200 पॉइंट का 46,700 के आसपास, ये आपका अच्छा खासा पहला ट्रेड यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है, कल एक्सपायरी होने वाली है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो इसकी वजह से अगर मार्केट ऊपर जाती है, एक हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट अगर देखने के लिए मिल जाती है, तो आपका टारगेट यहाँ पर 46,800 या फिर 47,000 के आसपास भी टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न अगर लगाता हूँ, तो एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से भी अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने अगर एबीसीडी पैटर्न लगाया, तो ये आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है 47,000 के आसपास ही आपका यहाँ पर टारगेट यहाँ पर आपका देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर आपको ट्रेड कब करना है, जब यहाँ पर 46,500 जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है। जैसे ही 46,500 ब्रेक होता है, वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 46,700, उसके बाद में 46,800, उसके बाद में 47,000 के आसपास भी आपका ऊपर की तरफ टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको क्या ट्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे, नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए और 46,200 ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आने की अगर कोशिश करती है, तो आपका ट्रेड यहाँ पर बनेगा नीचे की तरफ 46,000 के आसपास, आपका पहला टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आता है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 200-300 पॉइंट की रेंज मार्केट में एक सीधी रेंज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर एक सीधा फॉल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अगर 46,000 ब्रेक होता है तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है 21,880 के आसपास, मतलब 21,900 के आसपास रेजिस्टेंस बना है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है, वो सपोर्ट आपका बन रहा है 21,800 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये आपको पूरे एक 100 पॉइंट की रेंज बनी और इसी 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज के दिन भी ट्रेड किया। तो आपको आज के दिन ट्रेड समझ में आ गया। तो यहाँ पर अभी देखिए मार्केट सपोर्ट पे क्लोज हुए। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो आपको ट्रेड कब करना है, जब तक यहाँ पर 21,900 ब्रेक नहीं होता है, तब तक कोई भी ट्रेड आपको ऊपर की तरफ नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पर 21,900 ब्रेक हो जाए, तो वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 22,000 के आसपास, पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो 22,100 या फिर 22,200 ये टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। जब तक कि यहाँ पर रेंज ब्रेक नहीं होते, तब तक कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ये 100 पॉइंट की रेंज है, अगर स्टार्टिंग में अगर ब्रेक हो जाती है, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में ही देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल जाएगी। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, उसके बाद में अगर नीचे आने की अगर कोशिश करती है, तो आपको ट्रेड कब करना है, जब तक कि यहाँ पर 21,800 ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको नीचे की तरफ नहीं करना है। जैसे ही मार्केट ने अगर समझो मार्केट सीधी नीचे आती है, 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही रिवर्स आते हैं थोड़ा सा रिवर्स आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही रिवर्स आते हैं तो आप पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 21,700 के आसपास, मतलब ये फिर से हमें 100 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर मार्केट सीधा नीचे आएगी तो आपके प्रीमियम भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।